नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का जो चैप्टर अपने शुरू किया था, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। और आज जो लास्ट टॉपिक है अपना वो है उत्प्रेरक। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर वह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपको अगर बताएं तो उत्प्रेरक है क्या? वह पदार्थ जिसको अपने किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिला दें, तो रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर वे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। या तो वेग को बढ़ा देता है और या वेग को घटा देता है। ठीक है, तो इसका ये जो गुण है ये कहलाता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरक का यह गुण क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरण कहलाता है। यह गुण उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए उत्प्रेरक क्या है? वह पदार्थ जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, यानी कि या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक का यह गुण क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक का यह गुण उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आगे उत्प्रेरक होते कितने प्रकार के हैं। तो उत्प्रेरकों के अगर अपने प्रकार देखें तो फर्स्ट देखते हैं अपने भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था एक ही होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी कि इसमें अगर अपने बात करें तो अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है। भौतिक अवस्था समान होती है। तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है। ठीक है, और इसकी अगर अपने बात करें तो तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है। अभी अपने इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। जैसे SO2 की अभिक्रिया अपने कराएं किससे? O2 से, ऑक्सीजन से करवाएं, तो इनकी अभिक्रिया से जो बनेगा वो बनेगा SO3। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अपने ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे? उत्प्रेरक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरक का जब अपने इसके अंदर यूज़ करेंगे तो देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग जरूर लेगा, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित जरूर करेगा, लेकिन वो किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माण में सहायता नहीं करेगा। ना तो वो अभिक्रिया को शुरू करेगा, ना अभिक्रिया को ख़त्म करेगा, सिर्फ वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे? NO को क्या मिला देंगे? उत्प्रेरक के रूप में मिला देंगे। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। तो देखिए इसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था क्या है? गैस है। यानी कि तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? समान है। तो ऐसी अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक अपने काम लेते हैं उसे क्या बोला जाता है? समांगी उत्प्रेरक बोला जाता है।
इसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। अब देखिए विषमांगी उत्प्रेरक क्या होगा। विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होगा, जैसे वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस मिला के वनस्पति घी बनाया जाता है। वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराकर वनस्पति घी बनाया जाता है। तो इस अभिक्रिया को तेजी से चलाने के लिए इसके अंदर जो उत्प्रेरक मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है निकल। देखिए यहाँ पर वनस्पति तेल क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। निकल क्या है, सॉलिड है, और ये भी क्या आ गया, किसके अंदर आ गया, सॉलिड के अंदर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो कोई सॉलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं जब अलग अलग होती हैं तो उसको बोला जाता है विषमांगी उत्प्रेरक, और जब तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उसे बोला जाता है समांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट अगर अपने उत्प्रेरक की बात करें, भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया, तो सेकंड अपने देखें तो क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर अगर अपने इसे बांटे तो इसमें जो पहला आएगा वो आएगा धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होगा जिसे अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसको मिलाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका अगर अपने एग्जांपल देखें तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट को जब अपने गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर इसमें से पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अभिक्रिया को अगर अपन संतुलित करें तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में सभी अणुओं की और परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर अगर अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दें, MnO2 मिला दें, ठीक है, तो इसको मिलाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया धीमी थी वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे MnO2 क्या है, इस अभिक्रिया के लिए धनात्मक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है वो धनात्मक उत्प्रेरक। सेकंड अगर अपने बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया के वेग को घटाता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, अभिक्रिया के वेग को घटाता है। देखिए अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार ये घटाता है, तो एक रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब अपने खुला छोड़ देते हैं वातावरण में तो ये विघटित होने लग जाता है किसके अंदर, जल प्लस में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अपने खुला छोड़ दें वातावरण में तो क्या होगा, ये जल और ऑक्सीजन गैस के अंदर विघटित हो जाएगा और ये काम का नहीं रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला काम ये नहीं देगा। तो अब इसको अगर अपने कंटेनर के अंदर रखेंगे तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। अब इस अभिक्रिया को धीमा इतना कर दें कि हम इसे कम से कम 6 महीने, साल या 2 साल तक स्टोर करके रख सकें, तो इसके अंदर क्या मिला दिया जाए, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या करेगा, इस अभिक्रिया को बहुत ही धीमा कर देगा। इसको संतुलित कर लेते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कर देगा, ग्लिसरॉल बहुत ही धीमा कर देगा। अब ये जो अभिक्रिया सिर्फ मात्र कुछ दिनों में होनी थी, अब ये कुछ सालों के अंदर होगी। जैसे अब इसको अपने स्टोर करके 2 या 3 या 4 साल तक रख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अब ग्लिसरॉल मिलाने पर यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी होगी और ये जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये बहुत ही धीरे धीरे क्या होगा, जल में परिवर्तित होगा। तो इसमें अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, घट गया। अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होता है जिसको अभिक्रिया के अंदर मिलाने पर अभिक्रिया का वेग घट जाए। अब देखिए जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक जो जैविक अभिक्रियाओं में काम आते हैं, जैसे एंजाइम, जो जैविक अभिक्रियाओं के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जिस प्रकार अगर अपने पाचन की बात करें, अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं हो तो एक रोटी को पचने में 50 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन एंजाइम ही है जिनके कारण हमारा खाया हुआ जितना भी खाना होता है वो मात्र 1, 1.5 या 2 घंटे में पच जाता है। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे उत्प्रेरक जो जैविक अभिक्रियाओं, जो जीवों के शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं हैं, जैविक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, एंजाइम। तो देखो क्रिया के आधार पर हो गया, जो जीवों के अंदर काम करता है वो क्या होगा, जैव उत्प्रेरक होगा। ठीक है, तो एक देखिए सवत उत्प्रेरक, इसके अंदर बाहर से कोई उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। जो उत्पाद बनता है वही क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, वही उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। इसका एक एग्जांपल अपने देखते हैं। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया करवाते हैं अपने, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया करवाते हैं जल से। तो एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाने पर अपने पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH, और प्लस में क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एल्कोहल, जिसे एथेनॉल बोल देते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाने पर जो एसिटिक एसिड बना है ये क्या करेगा, समय उत्प्रेरक का कार्य करेगा। समय क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा और इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। जैसे ही हम एथिल एसीटेट के अंदर जल की कुछ मात्रा मिलाएंगे और इसका निर्माण होगा, ये क्या करेगा, खुद ही क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा और इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया, जो उत्प्रेरक है वो खुद उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिकारकों की क्रिया को बढ़ा दे या घटा दे, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे, वह अभिक्रिया सवत उत्प्रेरक कहलाती है। तो उत्प्रेरक के जो अपने पास प्रकार हुए हैं क्रिया के आधार पर, इसके अलावा जो दूसरा हमने प्रकार, पहला प्रकार किया भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा प्रकार जो हमने किया वो किया हमने क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो उत्प्रेरकों के गुण देखिए क्या होते हैं, उत्प्रेरकों के गुण। देखिए पहला गुण उत्प्रेरकों का है कि कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, सिर्फ वो अभिक्रिया को ना तो शुरू करता है और ना ही अभिक्रिया को बंद करता है। यानी कि किसी अभिक्रिया के अंदर अपने उसको मिलाते हैं तो वो अभिक्रिया के सिर्फ वेग को बढ़ाता है या घटाता है, वो कभी भी अभिक्रिया को ना तो शुरू करता है और ना ही बंद करता है, पहला। दूसरा, उत्प्रेरकों की बहुत कम मात्रा ही किसी अभिक्रिया के वेग को बदलने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि बहुत सारा उत्प्रेरक मिलाना नहीं पड़ता, बहुत कम उत्प्रेरक ही अभिक्रिया के वेग को बदल देता है। तीसरा, जो उत्प्रेरक है वो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं में काम दे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए वेग को घटाने या बढ़ाने के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। 4 नंबर, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया के अंदर खुद भाग नहीं लेता, वो सिर्फ अभिक्रिया को चेंज करता है, उसके वेग को घटाता है या बढ़ाता है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और ना ही वो किसी प्रकार का उत्पाद बनाता है। समय अपरिवर्तित रहता है, सिर्फ अभिक्रिया में रहेगा, खुद कोई बदलाव नहीं लाएगा, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा। तो ये उत्प्रेरकों के गुण थे जिन पर क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है कि उत्प्रेरकों के गुण क्या होते हैं। तो गुण याद रखिए, ये कभी भी खुद नहीं बदलते, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को घटाते या बढ़ाते हैं। इनकी बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं।
किसी भी उत्प्रेरक का अपने किसी भी अभिक्रिया में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका एक विशिष्ट ताप पर ही उपयोग होता है, एक विशिष्ट ताप पर ही ये काम करते हैं, उस तापमान से कम या ज़्यादा होने पर उत्प्रेरक काम नहीं करते। ठीक है, तो अभी देखिए एक टॉपिक अपने को और करना है, उत्प्रेरक, वर्धक और एक करना है उत्प्रेरक विष। देखिए जैसे अपने अभिक्रिया करवाई, SO2 की अभिक्रिया करवाई अपने O2 के साथ, तो इसमें जो अपने पास बना वो बना SO3। तो अभिक्रिया को अपन संतुलित करेंगे, तो इस प्रकार से अभिक्रिया को अपने संतुलित करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया के अंदर अपने जो उत्प्रेरक लेते हैं वो उत्प्रेरक लेते हैं NO। ठीक है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन इसके अंदर अगर अपने साथ में MO मिला दें, ठीक है, मेलिब्डेनम को मिला दें, तो क्या होगा, ये मेलिब्डेनम इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। अब उत्प्रेरक क्रियाशीलता बढ़ाएगा तो मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो अभिक्रिया और ज़्यादा तेजी से संपन्न होगी। तो उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं जिनको किसी अभिक्रिया में मिलाने पर वे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अगर बढ़ेगी तो अभिक्रिया और ज़्यादा तेजी से संपन्न होगी। ठीक है, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, इसी रिएक्शन के अंदर अगर अपने समझें तो उत्प्रेरक विष जो होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको मिलाने पर NO की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया को क्या हो जाएगी, बढ़ा नहीं पाएगा और अभिक्रिया धीमी ही चलेगी। ठीक है, तो उत्प्रेरक विष वो होते हैं जिनको किसी अभिक्रिया में मिलाने पर वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं और अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं हो पाता। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक को और ज़्यादा क्रियाशील करते हैं। उत्प्रेरक विष वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटाने के लिए या अभिक्रिया के वेग को रोकने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। धन्यवाद।